लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासियों को हिंदुस्तान का असली मालिक बताया है। उन्होंने गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में कहा कि यहाँ की जल, जंगल, जमीन आपकी है, ये आपका पहला हक है और आप इस देश के मूल निवासी हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक नया शब्द लेकर आए हैं, वनवासी, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ जंगल में रहते हैं, आप जल, जंगल, जमीन के मालिक नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शब्द आदिवासियों को उनके असली अधिकारों से वंचित करने और उन्हें जंगल तक सीमित रखने की साजिश है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी। आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है, आरएसएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता पर विस्तृत बयान दिया। उन्होंने संसद में कहा कि प्रभावित देशों में हमारे मिशन लगातार भारतीयों की मदद करने में लगे हुए हैं, चाहे वहां काम करने वाले भारतीय हों या वहां गए टूरिस्ट, सभी को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। हमारे मिशन रेगुलर तौर पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। भारत और दूसरे प्रभावित देशों में 24/7 आउटरीच रूम और इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के करीब 50% घरों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। छोटे बड़े उद्योग, होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम से घटाकर मात्र 10 किलोग्राम करने की तैयारी में है, ताकि सीमित स्टॉक को ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश का हर सेक्टर नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और विदेश नीति की विफलताओं का खमियाजा भुगत रहा है। कर देखिए, देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता हो। 60,000 मैट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए। नागालैंड के दीमापुर में नागालैंड बी कीपिंग एंड हनी मिशन का दौरा करने वाले 2025 बैच के 10 आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को मधुमक्खियों के महत्व और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बी एम्बेसडर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रुप लीडर इरा जोरवाल और सह लीडर नीलेश गोयल के नेतृत्व में ये विंटर स्टडी टूर का हिस्सा था, जिसमें प्रशिक्षुओं को मिशन की गतिविधियों की पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने मधुमक्खी पालन के हर पहलू पर सवाल किए, निर्माणाधीन हनी प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया और हनी हब भी देखा। मिशन टीम ने उन्हें बताया कि वे अब सरकारी योजनाओं को समझकर जमीनी स्तर पर मधुमक्खियों की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दे सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।